वेत्तारं कर्मविवृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र, उसकी यह तत्वार्थ राजवार्तिक नामक टीका है और इस राजवार्तिक के दूसरे अध्याय में पंच भावों संबंधी अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। ये पांचों ही भाव आत्मा के भाव हैं, निजी भाव हैं, स्वाश्रित हैं। तो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने वह तत्व कह करके पुकारा है। ये पांचों ही भाव स्वतत्व हैं, अर्थात जीव के ही है, जीव के अतिरिक्त अन्य किसी द्रव्य के नहीं है या दूसरे किसी द्रव्य में नहीं पाए जाते हैं, ऐसा अभिप्राय है। औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदैयिक और पारिणामिक, ये जो पांच भाव हैं, इन पांचों भावों के जो भेद प्रभेद हैं उन आचार्य उमा स्वामी ने नंबर के सूत्र में बहुत ही संक्षिप्त पद्धति में बतला दिया। द्विनवाष्टादशे विंशति द्विभेदा यथाक्रमम्। कल हमने इस सूत्र की चर्चा की थी 2, 9, 18 से 21 और 3। इस तरह से ये भेद पांच भावों के हमें क्रम से समझने चाहिए। इस तरह से एक क्रम सूचक दूसरा सूत्र था। अब तीसरे सूत्र का संबंध उसी सूत्र से करना चाहिए, पहले सूत्र से और दूसरे सूत्र से। देखिए, मूल सूत्र है सम्यक्त्व चारित्र्य। सूत्र क्या है? सम्यक्त्व चारित्र्य। सम्यक्त्व चारित्र्य क्या मतलब हुआ कि औपशमिक सम्यक दर्शन और औपशमिक चारित्र, ये दो औपशमिक भाव हैं। औपशमिक सम्यक दर्शन और औपशमिक चारित्र, माने सम्यक्त्व भी और चारित्र भी औपशमिक के भेद हैं, इसलिए दोनों के साथ में औपशमिक शब्द लगा लिया। ठीक है, भाव तो ये हैं। तो औपशमिक के सम्यक्त्व और चारित्र, ये दो भेद हो गए। देखिए, अब इसके संदर्भ में बहुत मार्मिक, सुंदर और हृदयग्राही प्रकरण है, समझने योग्य है बातें सभी। पहला दूसरा पॉइंट, और इस ग्रंथ का पेज नंबर है 338, 338 नंबर का पेज है। देखिए क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, ये तीन दर्शन मोह तथा अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार चारित्र मोह। इस प्रकार इन 7 कर्म प्रकृतियों के होता है। तो आपको मजा आता होगा इन सब बातों को कि अरे यार, हम तो जानते हैं ये सब बातें पहले थी। वही गुणस्थान विवेचन अपन ने पढ़ी है, तो गुणस्थान विवेचन पढ़ने से कितना आराम मिला है अपने को, कितना अच्छा लग रहा है, सारी बातें समझ में आ रही है। जब किसी भी अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो सबसे पहले औपशमिक सम्यक दर्शन ही होता है। सबसे पहले जब भी किसी जीव को सम्यक दर्शन होगा तो कौन सा सम्यक्त्व होगा? औपशमिक सम्यक्त्व। अब यदि सबसे पहले औपशमिक सम्यक्त्व ही होता है तो वो किस प्रकार होता है? तो यह बात भी हम जानते हैं कि 7 प्रकृतियां हैं मोहनीय की। दर्शन मोहनीय की 3 और चारित्र मोहनीय की 4। इन 7 कर्म प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक सम्यक्त्व होता है। दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व मोहनीय, और चारित्र मोहनीय की 4 प्रकृतियां, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ।
जब ये सातों प्रकृतियां दब जाती है तो इसके निमित्त से होने वाला सम्यक्त्व औपशमिक सम्यक्त्व कहलाता है। अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य के काल लब्धि आदि के निमित्त से यह सम्यक दर्शन होता है। क्या कहा? अनादि मिथ्या दृष्टि और भव्य, दोनों बातें देखो कैसे लागू होगी इसमें। भव्य नहीं होगा तो उसके भी नहीं होगा, और दूसरी बात अनादि मिथ्या दृष्टि होना जरूरी है, क्योंकि यदि सादी मिथ्या दृष्टि हुआ तो उसके हो सकता है औपशमिक भाव न होकर के क्षयोपशम भाव हो जाए, सीधा क्षयोपशम सम्यक्त्व हुए। सादी मिथ्या दृष्टि जीव दोबारा सम्यक्त्व की प्राप्ति करे तो क्षयोपशम सम्यक्त्व भी ले सकता है डायरेक्ट। मैक्सिमम बार तो जो छूटता है और दोबारा होता है वो क्षयोपशम सम्यक्त्व ही होता है। औपशमिक सम्यक्त्व छूटने के बाद में दोबारा हुए बहुत दुर्लभ है, बहुत लंबा काल लग जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ दो शर्तें लगा दी, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव होवे और भव्य होवे, और इसके भी जब काललब्धि आदि के निमित्त से यह सम्यक दर्शन होता है। जब काललब्धि का निमित्त होगा तो ये सम्यक दर्शन होगा, औपशमिक सम्यक। काललब्धि का क्या मतलब है? तो काललब्धि के संदर्भ में इन्होंने 3 पॉइंट दिए हैं आगे। काल लब्धि अनेक प्रकार की है। पहला, काल लब्धि का मतलब तो काल है। यदि अपन शब्दार्थ की अपेक्षा से बात करें या काल लब्धि शब्द की बात करें तो 5 समवायों में से एक समवाय है जिसका नाम है काल लब्धि। किसी भी कार्य के होने में नियम से 5 समवाय होते हैं: स्वभाव, पुरुषार्थ, निमित्त, होनहार और काल लब्धि। प्रत्येक वस्तु जिसमें कार्य होना है उसमें स्वभाव तो होना ही चाहिए, बिना स्वभाव के कैसे काम चलेगा। पुरुषार्थ भी कंपलसरी है। निमित्त अनिवार्य रूप से होगा, 100% उपस्थिति है निमित्त की। होनहार का होने को ही होनहार कहते हैं, और जिस समय में हो वही काल लब्धि कहलाती है। तो काल लब्धि कितने प्रकार से कही जा सकती है? सबसे पहला, काल लब्धि के संदर्भ में पहला स्पष्टीकरण क्या कह रहे हैं? भव्य जीव के अर्ध पुद्गल परिवर्तन रूप समय शेष रहने पर वह सम्यक्त्व के योग्य होता है, अधिक काल में नहीं। गजब बात कह दी इन्होंने। भव्य जीव तो है, लेकिन यदि अभी उसके संसार परिभ्रमण का काल लंबा है उस भव्य जीव के, तो क्या होगा? संसार परिभ्रमण का यदि लंबा काम है तो काम नहीं होगी उसको मुक्ति की प्राप्ति, नहीं होगा उसे सम्यक दर्शन। अर्ध पुद्गल परिवर्तन से ज्यादा यदि उसके संसार परिभ्रमण का काल है, माने संसार में कितने समय तक घूमेगा, जब अर्ध पुद्गल परिवर्तन से ज्यादा घूमेगा, अभी सम्यक दर्शन प्राप्ति के योग्य नहीं है, या समझ लीजिए सम्यक दर्शन प्राप्ति की अभी इसकी है। ठीक है, पहली बात हो गई काल लब्धि के संदर्भ में। क्योंकि देखिए अर्ध पुद्गल परावर्तन सम्यक दर्शन होने के बाद का मैक्सिमम काल है। मोक्ष जाने के पहले संसार परिभ्रमण का, किसी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, कोई ऐसा कहे ना कि साहब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई और फिर उसके बाद भी यदि मोक्ष नहीं होगा तो क्या होगा? कोई जरूरी थोड़ी ना है कि उसके बाद में मोक्ष हो ही जाए। सम्यक दर्शन होने के बाद में वापस छूट भी तो सकता है कि हाँ छूट सकता है, आपकी सारी बातें सही है। एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद में छूट सकता है, छूटता भी है, छूट जाता है। लेकिन एक बार सम्यक दर्शन होकर के छूट जावे तो भी इस बात की गारंटी है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन में पुनः सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी ही होगी, और वो मोक्ष जाएगा ही जाएगा। मैक्सिमम काल है अर्ध पुद्गल परावर्तन।
लेकिन ये अर्धपुद्गल परावर्तन का काल भी कोई कम काल नहीं होता है। ये अर्धपुद्गल परावर्तन का काल भी बहुत बड़ा काल है। क्या कितना लंबा काल है अर्धपुद्गल परावर्तन का? यदि टोडरमल जी साहब की दृष्टि से हम बात करें, टोडरमल जी के शब्दों में यदि हम पूछें कि टोडरमल जी साहब आप बताओ कितना लंबा काल है, तो टोडरमल जी साहब ये कहते हैं अर्धपुद्गल परावर्तन व्याख्या की है उन्होंने, तो पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं। कितना लंबा काल है? पुद्गल के अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं। अब कल्पना करो आप कितना लंबा काल होता होगा। खैर जो भी है, लेकिन इससे भी अधिक यदि काल किसी का है तो वो सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकेगा, उसके औपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति संभव नहीं हो सकेगी। दूसरा पॉइंट, काल लब्धि के संदर्भ में ही दूसरी बात कहते हैं, जब कर्म उत्कृष्ट स्थिति या जघन्य स्थिति में बंध रहे हों तब प्रथम सम्यक्त्व नहीं होता। क्या कह रहे हैं? जब या तो कोई जो कर्म बंध ज्यादा से ज्यादा स्थिति में बंध रहे हो और या फिर बहुत जघन्य स्थिति में बंध रहे हो, दोनों ही स्थितियों में प्रथम सम्यक्त्व नहीं है। तो प्रथम सम्यक्त्व का मतलब वही औपशमिक सम्यक्त्व, प्रथम उपशम सम्यक्त्व। प्रथम सम्यक्त्व शब्द का प्रयोग प्रथमोपशम सम्यक्त्व के संदर्भ में है। किंतु जब कर्म अंतः कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति में बंध रहे हों तब तथा पूर्वबद्ध कर्म परिणामों की निर्मलता के द्वारा संख्यात हजार सागर कम अंतः कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति वाले कर दिए गए हो तब प्रथम सम्यक्त्व की योग्यता होती है। बहुत मार्मिक पॉइंट है ये, जिसमें ऐसी बात कह दी गई है कि भाई जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं औपशमिक सम्यक्त्व की, ये औपशमिक सम्यक्त्व कब और कैसे होगा बतलाएं। तो ये आप जानते हैं जब भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो करण लब्धि पूर्वक होती है, पंच लब्धियों पूर्वक होती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में लब्धियां निमित्त हैं, 5 लब्धियां, क्षेयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण। तो करण लब्धि चाहिए तो करण लब्धि भी होगी, उससे पहले प्रायोग्य लब्धि भी होगी। तो ये कहना चाह रहे हैं काल लब्धि का अर्थ आप ऐसा समझिए कि अभी उसके कर्मों की स्थिति यदि अंत्य कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण स्थिति में नहीं आ रही है, नवीन बनने वाले कर्मों की, पूर्व कर्मों की स्थिति भी घट करके यदि इस प्रकार नहीं रही है तो समझ लीजिए आप फिर वो अभी टाइम लगेगा, इसका मतलब अभी उसको अभी सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। जैसे मान लीजिए नॉर्मल में मैं अपन लोगों की बात करें, यदि मान लीजिए अपने को सम्यक दर्शन होगा कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, कि अपने को सम्यक दर्शन कब हो सकेगा कि पहले अभी अपने को वो भी पता नहीं लगेगा कि अपने कर्मों की स्थिति क्या चल रही है। ये तो वास्तव में भवितव्य अधीन है, या समझ लीजिए केवल ज्ञान गम्य है, बात अपनी पकड़ में नहीं आएगी, केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलकती है ये कर्म की क्या स्थिति चल रही है। जब कभी ऐसी सिचुएशन जब इस प्रकार की होवे तो समझना चाहिए कि कर्मों के संदर्भ में या सम्यक्त्व प्राप्त करने का इसका काल आ गया है, निकट आ गया है ऐसा काल। ये हो गई दूसरी प्रकार की बात काल लब्धि के संदर्भ में। वास्तव में सही बात बतलाऊं, असली काल लब्धि तो वही है सम्यक्त्व का काल आ जाना ही असली काल लब्धि है। औपशमिक सम्यक्त्व का काल आ गया तभी औपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, और औपशमिक सम्यक्त्व का काल नहीं आया तो सम्यक्त्व की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो काल लब्धि का मतलब क्या होता है, सब जगह यही लागू होता है।
काल लब्धि का असली अर्थ क्या है? काल के आ जाने को काल लब्धि कहते हैं क्या? तो काल लब्धि कहलाएगी। और काल ही नहीं आया, कहेगी काल लब्धि। ठीक है ना? तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरे पॉइंट में क्या कहते हैं यहाँ। तीसरी काल लब्धि भाव की अपेक्षा है। सम्यक्त्व की उत्पत्ति में जाति स्मरण वेदना आदि भी निमित्त होते हैं। अगर ये भाव की अपेक्षा से काल लब्धि की बात कह सकते हैं। जैसे मान लो यदि मैं मनुष्य भाव की अपेक्षा से यदि बात करूं, मतलब अभी इसमें काफ़ी बातें अलग अलग प्रकार से समझाई गई है। मनुष्य भाव की अपेक्षा से बात करूं तो कोई बालक अभी 5 साल का है, 7 वर्ष का है, तो साहब अभी इसकी काल लब्धि नहीं जागृत हो सकती है। अभी इसके औपशमिक सम्यक्त्व का काल नहीं आया है। क्यों नहीं आया औपशमिक सम्यक्त्व का काल? हो ही नहीं सकता औपशमिक सम्यक्त्व। क्यों नहीं हो सकता? बाधा क्या है औपशमिक सम्यक्त्व में? कि उसमें औपशमिक सम्यक्त्व में सबसे बड़ी बाधा है इसकी उम्र। 8 वर्ष का बालक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के योग्य होता है और 8 वर्ष से कम का बालक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के योग्य नहीं होता है। इसमें इन्होंने क्या बात कही काल लब्धि के संदर्भ में? उत्पत्ति में जाति स्मरण वेदना ये सब निमित्त बन जाते हैं। अलग अलग निमित्त हैं, कहीं उपदेश से होता है, कहीं जाति स्मरण से हो जाता है, नरकों के अंदर जाति स्मरण से हो जाता है, वेदना से भी वेदना भी सम्यक दर्शन में निमित्त बन जाती है। कई बार सोचते हैं अपन लोग ऐसा, नारकी जीवों को कैसे सम्यक दर्शन होता होगा? क्या पता साहब, कैसे होता होगा नारकियों को सम्यक दर्शन? पंडित जी एक सवाल है। हाँ बोलिए। ये जो हम कहते हैं कि पूर्व भव के संस्कार काम आते हैं आगे, तो उसके लिए जाति स्मरण ज्ञान की जरूरत होती है कि जाति स्मरण के ज्ञान के बिना भी पूर्व संस्कार काम आते हैं? जाति स्मरण के बिना भी काम आते हैं सर। कंपलसरी नहीं है कि जाति स्मरण की जरूरत हो गई होवे, बिना जाति स्मरण के भी। मगर ऐसे हम समझते हैं कि जो एक पर्याय गई वो गई, उसकी आगे की पर्याय से वो वर्तमान पर्याय के कुछ संबंध नहीं, तो जो संस्कार पहले के थे वो किस तरह आगे काम आएंगे? देखिए दोनों विवक्षाएं न्यारी न्यारी है। एक्चुअल में जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन है और इस अनेकांतवादी दर्शन की विशेषता ही यही है कि किस समय कौन सा प्रसंग चल रहा है। जब जैसा प्रसंग होगा उस आधार पर कथन किया जाएगा। कभी संस्कारों की प्रमुखता से बात कहेंगे और कभी ये कहेंगे संस्कार तो कोई इफेक्ट डालते ही नहीं है। एक पर्याय दूसरी पर्याय के अंदर कोई इफेक्ट नहीं डालता, किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है। तो दोनों तरह की बातें कही जा सकती है। संस्कार अगले भाव में जाने की बात कर रहे हैं आप। फर्क तो पड़ता है साहब, कुछ भी कहो। इसको संस्कार को मैं इस रूप में भी कह सकता हूँ कि वर्तमान में हमारे परिणामों की निर्मलता की जागृति, तत्व ज्ञान की रुचि, ये यदि तीव्र है तो निश्चित रूप से परभव में मिलने वाले संयोग भी उसी रूप में मिलेंगे, क्योंकि उसी तरह के कर्म बनते हैं, उसी तरह की परिस्थितियां बनती है। इस संस्कार का मतलब अकेला ये नहीं है कि संस्कार एक धारा प्रवाह रूप बनने वाली स्थितियों का नाम है संस्कार। संयोग और अनुकूल मिलेंगे, वो बात बराबर है। हाँ बस, तो ये भी संस्कार ही है। संस्कार का मतलब, संस्कार मतलब क्या समझते हैं आप, ये बतलाइए। संस्कार में सब अब तक जो हम सीखे, अब तक जो हमको भावाभासन हुआ, जो भी कुछ जैन धर्म में सीखा हो, आगे एक भाव गया तो आगे की बात खत्म हुई कि क्या है, वो संस्कार कहाँ गए, वो प्रश्न था। चलिए अभी मैं आपको इसी संदर्भ में एक और बात पूछना चाहता हूँ। परभव का तो हम लोग नहीं जानते, पता भी नहीं है अपने को, है ना, और अपने क्या होगा ये भी नहीं कही जा सकती बात। मैं पूछता हूँ, बचपन में जो बच्चों में संस्कार पढ़ते हैं, वो बच्चों के संस्कार उनके भविष्य में काम आते हैं कि नहीं बड़े होने पर?
वो बरोबर बात है। वो बच्चों में जो अभी संस्कार हो वो आगे काम आएंगे। क्या काम आएंगे मतलब क्या चीज काम आई उसमें? अभी अभी बच्चों में इतनी उसमें इतनी समझन नहीं होती कि हम क्या अभी उनको सिखा रहे हैं, पर अभी जो जो उनका काल आएगा कि थोड़ी उसमें समझ बढ़ेगी, तो जो पहले बात कभी सुनी होगी वो कभी माइट उसका कुछ रिजल्ट आएगा। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, आपके बचपन में आपने जो कुछ भी पढ़ा था, सीखा था, समझा था, आज आपकी लाइफ में वो सब बातें कितनी याद आती है? कुछ भी नहीं आती, लेकिन बस एक अंदर में एक चल रहा है ऐसा कि हाँ अपन अपने पकड़ में नहीं आ रहा, वो अबुद्धिपूर्वक है। ये जो संस्कार हैं, ये संस्कार अबुद्धिपूर्वक है। बराबर ये संस्कार हमारे पकड़ में नहीं आ रहे। जैसे समझिए आप कहते हैं ना, कोई भी चीज बहुत लंबे काल से चली आई हुई कि वो माता पिता की संस्कार हैं, तो माता पिता के संस्कार है मतलब क्या चीज है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, माता पिता ने की कही हुई बात आपको आज याद आ रही है कि नहीं? नहीं, कुछ बस वो चलता रहा धारा प्रवाह रूप से। रोजाना मंदिर जाते थे तो वो दैनिक हमारा अभ्यास ही उसी प्रकार का हो गया। कभी हमने घर में जैसा माहौल देखा, हर चीज का संस्कार पड़ता है हमारे। तो कई स्थानों पर हमने बहुत जगह ऐसी जब संस्कार के कुछ पढ़ाई करी थी, उस समय ऐसा देखा था कि छोटा सा बालक है, 6 महीने का बालक है। अभी उस 6 महीने के बालक को गोद में लेकर आप यदि मंदिर जाते हैं, स्वाध्याय में जाते हैं, उसमें संस्कार पढ़ रहे हैं। अब कोई बात याद रहेगी ऐसा नहीं, कुछ न कुछ। आप जिन मंदिर में बैठे हैं, आप स्वाध्याय के बीच में बैठे हैं, आप वो कुछ ना कुछ उसकी आंख, नाक, कान सब काम कर रहे हैं। वो सहनी पंचेंद्रिय है, वो ज्ञानवान है। संस्कार का अर्थ मैं ऐसा समझता हूँ, इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट डाले बिना नहीं रहेगा वो, उसका इफेक्ट किसी न किसी रूप में होगा। हाँ बराबर है। संस्कार किसी न किसी रूप में इफेक्ट पड़ेगा उसका। प्रभावित होना, प्रभावित भी कह सकते हैं। संस्कारित होने का मतलब प्रभावित होना। कहीं ना कहीं वो चीज उससे रिलेट करती है, इसी चीज को संस्कार कहते हैं। आए छोटे से बच्चों को देख करके हम तो कह देते हैं कि अरे यार ये क्या नरक से आया है, क्या खाने खाने की तरफ छीना झपटी करता रहता है। तो हम कुछ ना कुछ अनुमान, कुछ ना कुछ पूर्व का इस तरह का संस्कार चलता रहता है, लेकर के जाता है व्यक्ति प्रभाव में। कोई बालक ऐसा दिखाई देता है जो बहुत शांत परिणामी है, बहुत सौम्य है, मंद कषाई है, 2 साल का बालक है, क्या सिखाया और हमने क्या संस्कार दिए हैं, वो संस्कार तो पिछले जन्म से लाया है। तो बेसिकली वो अज्ञात कर्म के उदय से जो संयोग मिलते हैं वही अपने संस्कार है। हाँ बस बस, संस्कार को कर्म भी कह सकते हैं, मैं तो ऐसा कहता हूँ। जिसे हम संस्कार कहते हैं, ये संस्कार क्या चीज है? हमारे वर्तमान परिणामों से बंधे कर्म, और जैसे कर्म बंधे, जैसे परिणाम थे उसी प्रकार के कर्म बंधे होंगे, और जैसा बंधा होगा वैसा ही उदय में आएगा। लिंक कर दिया मैं इसने यहाँ से वहां तक। हाँ जी। हमने जो वर्तमान में लिंक हो गया ना। हाँ हाँ, अभी हमारे तत्व ज्ञान। हाँ बताएं। हाँ, और एक प्रश्न होता है कि जो देवगति में होते हैं ना, तो देवगति से जो भी संस्कार उनको पड़े हैं, तो हम ये भी सुनते हैं ना कि देवगति से वो एकेंद्रीय जीव में भी चले जाते हैं, तो वो वहाँ धारा प्रवाह तो बहुत ड्रास्टिक चेंज हो गई ना। बहुत कुछ चेंज हो गया है, लेकिन वो भी उनके संस्कारों का इफेक्ट है। संस्कार मतलब अब देखिए, जो देव एक इंद्री में गए, एक इंद्री में क्यों गए? कि उन्होंने जीवन भर अपने परिणामों में जो भोगों का भाव रखा, जो विषयों का भाव रखा, जो तन के प्रति तन्मयता का भाव रखा, जीवन पर्यंत जो कुछ भी जैसे परिणाम किए होंगे उन्होंने, उन्हीं सबका तो फल मिल रहा है उसको एक इंद्री में। प्रत्येक देव एक इंद्री में थोड़ी ना जाता है। दूसरे स्वर्ग के ऊपर वाले सभी देव नियम से सहनी पंचेंद्रिय ही होते हैं, ये नियम है। हाँ। दूसरे स्वर्ग के ऊपर वाले जितने भी देव है ना, सब सहनी पंचेंद्रिय होते हैं। कौन व्यक्ति कौन सी जगह पर जाएगा, इट डिपेंड्स। किस पर?
कि उसके खुद के संस्कार कैसे हैं। संस्कार माने कर्म, संस्कार माने देखो संस्कार एकदम नहीं पड़ते, संस्कार एक समय की पर्याय का नाम नहीं है। संस्कार धारा प्रवाह चलती हुई एक परंपरा का नाम है संस्कार। संस्कार मतलब चिन्ह, निशान, छाप छोड़ने का नाम है संस्कार। शिला के ऊपर रस्सी आवत जात से सिल पर पड़े निशान, पाषाण शिला खंडों के ऊपर भी रस्सी के आने जाने से निशान पड़ जाते हैं। कुएं से पहले पानी खींचते थे, बहुत पुराने जमाने में, आप लोग तो सब पुराने लोग हैं, आप लोगों ने कभी कदाचित देखे होंगे कुएं। हाँ जी। पानी खींचते थे वहाँ, और पानी खींचने पर वहाँ यदि वो क्या कहेंगे उसकी वो लगी हुई ना हो, पानी खींचने के लिए स्पेशल कुछ उसकी जो होती है ना राउंडेड, जिसके ऊपर से रस्सी खींचते हैं, और सिर्फ दीवार हो कुएं की, तो रोजाना पानी खींचते खींचते कुएं की दीवार पर भी वो निशान पड़ जाते हैं। एक दिन में नहीं होंगे, 2 दिन में नहीं, 3 दिन में नहीं, लेकिन बार 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 बार। तो किसी चीज को बार बार देखने से, बार बार करने से उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता उसके ऊपर। इसका नाम है संस्कार। बार बार तत्व ज्ञान। और जो सूक्ष्म हमारे चिंतन में बात, हाँ जी बहुत सॉरी मैं कह रही थी, जब सूक्ष्म परिणाम स्कंद रूप हो जाते हैं तभी हम उसको संस्कार रूप पहचान सकते हैं। संस्कार मतलब एक समय का काम नहीं, संस्कार मतलब वही 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 जिस व्यक्ति को, जैसे देखिए छोटे बच्चों को हम पढ़ाते हैं, आत्मा ज्ञान दर्शन वाला है, शरीर भिन्न है, हूँ आत्मा छू, हूँ देह न थी। बोलो बार बार में ये बातें उस छोटे बच्चे को, 4 साल के 5 साल के बच्चे को यदि बार बार में याद कराते हैं, क्या कर लेगा भाई, वो क्या हो जाएगा उससे? कि नहीं, संस्कार पढ़ रहे हैं। जिनके दिलो दिमाग में अभी भेद विज्ञान न होने पर भी भेद विज्ञान की धारा चल रही है, बराबर धारा चलती है, चिंतन में बराबर चलता है। भेद विज्ञान तो हुआ नहीं है अभी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो नहीं हुई, लेकिन सम्यक्त्व की प्राप्ति ना होने पर भी, सम्यक्त्व अभी प्राप्त न हुआ होने पर भी, सम्यक्त्व प्राप्ति के पहले देह से भिन्न हूँ, देह से भिन्न हूँ, देह से भिन्न हूँ, तो अपनी वो वर्तमान पर्याय उससे संस्कारित हुए बिना नहीं रहती। आपको इस संस्कार के संदर्भ में कुछ संस्कार नए हैं इस तरह के, अपने जो वो है ना 47 नए प्रवचन सार के, उन प्रवचन सार के 47 नयों में नियति नय, अनियति नय, स्वभाव नय, अस्वभाव नय, ये 4 नए ऐसे हैं। आप इन नयों को पढ़ें। नियति और अनियति नय के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, स्वभाव और अस्वभाव नय के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं वहाँ आचार्य जी। प्रवचन सार परिशिष्ट की बात कर रहा हूँ। गुरुदेव के प्रवचन भी देख सकते हैं आप, नए प्रज्ञापन के रूप में छपे हैं, आपको मिल जाएंगे, साइट पर मिल जाएंगे नए प्रज्ञापन। और या फिर डॉक्टर भारिल साहब की जो पुस्तक है परम भाव प्रकाशक नए चक्र, आप उसमें भी आप देख सकते हैं 47 नए वाले प्रकरण में नियति नय, अनियति नय, स्वभाव नय, अस्वभाव नय। आप यदि इन नयों को खोल करके देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से लगेगा यार ये तो बहुत ही गजब बात कह दी है इन्होंने, बदल सकता है, मतलब संस्कार डाल सकता है, इस तरह की बात कही है। में परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन अनियत स्वभाव को संस्कारित किया जा सकता है। संस्कार के संदर्भ में वहाँ गुरुदेव का बहुत ही सुंदर कोटेशन है। देखिए मैं आपको बतलाता हूँ, ये मेरे सामने पुस्तक रखी है, मैंने खोल भी ली है। परम भाव प्रकाशक नए चक्र के 318 नंबर का पेज मैंने खोला है, और ये यहाँ नए प्रज्ञापन का एक प्रमाण प्रस्तुत किया है गुरुदेव श्री का, गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का कोटेशन डॉक्टर भारिल साहब ने जो प्रस्तुत किया है, मैं उन्हीं के शब्दों में, माने गुरुदेव के शब्दों में आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। सुनिए आप लोग। मैं पामर हूँ, मेरा पर के बिना एक क्षण भी नहीं चलता। इस प्रकार की उल्टी मान्यता, उल्टे संस्कार के स्थान पर मैं स्वयं चिदानंद भगवान आत्मा हूँ, मेरा त्रिकाल पर के बिना ही चलता रहा है
और चलता रहेगा, परंतु मेरी परमात्म शक्ति के बिना मेरा एक क्षण भी नहीं चल सकता है। इस प्रकार के चिंतन पूर्वक स्वसन्मुख होकर यह आत्मा स्वयं में स्वयं ही सबल संस्कार डाल सकता है। देखो, इसको यदि मैं आज की लैंग्वेज में कहूँ, जो वर्तमान में जो धारा चल रही है, पॉजिटिव थिंकिंग। संस्कार का मतलब क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग। आप अच्छा सोचिए, अच्छा विचार कीजिए, जो आप चाहते हैं वैसा ही सोचिए, उसके अलावा दूसरा विचार भी नहीं। उससे संस्कार पड़ रहे हैं सब। उसी प्रकार के कर्म बन रहे हैं, उसी प्रकार के कर्मों को आप आकर्षित कर रहे हैं अपने चेतन के साथ में। चेतन की तरफ, आत्मा की तरफ उसी प्रकार के कर्म परमाणु आकर्षित हो रहे हैं। देखिए तो गुरुदेव क्या कहते हैं, इस प्रकार के चिंतन पूर्वक स्व सन्मुख होकर ये आत्मा स्वयं में स्वयं ही सबल संस्कार डाल सकता है। यदि आत्मा सबल हो जाए तो अनंत काल का पाप एक क्षण में नष्ट हो जाता है और धर्म का पूर्व संस्कार प्रकट होता है। इसलिए कहा गया है कि आत्मा संस्कार को सार्थक करने वाला है। वेरी गुड। ये गुरुदेव का प्रमाण है अपने सामने। इसलिए हो सकता है इस तरह का, अपने को तो चिंता की कोई बात नहीं है, अपना तो भव्य जीव है अपन सब। मैं गारंटी लेता हूँ आप सब लोगों के बारे में, है ना, सब लोग निश्चित रूप से अल्पकाल में मोक्ष जाने वाले हैं। अपन तो पुरुषार्थ पूर्वक बस जैसा आनंद अभी लेते हैं पढ़ने पढ़ाने में, सुनने सुनाने में, बस वैसा ही लेते रहें। इस आनंद से ही संस्कार पढ़ते हैं। ये संस्कार हैं इस तरह के जो निश्चित रूप से अपना काम कर देंगे। और टोडरमल जी के शब्दों में यदि मैं बात करूं तो टोडरमल जी ऐसा कहते हैं, गलता हुआ मिथ्यात्व। आपको पता नहीं पड़ रहा है, आपका मिथ्यात्व मालूम नहीं चल रहा है अभी आपको। आपके मिथ्यात्व के ऊपर दिन चोट पड़ रही है, प्रहार हो रहे हैं उस मिथ्यात्व के ऊपर। देखने से क्या पता लगेगा, वैसे के वैसे दिखते हैं हम तो। हमें लगता है हम कहाँ कमजोर हो रहे हैं, हमारा तो वजन बढ़ रहा है, हम तो बड़े हो रहे हैं। अरे भाई, अंदर में मिथ्यात्व पे वजन पड़ रहा है, चोट पड़ रही है उसके ऊपर। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये बार बार में चिंतन मनन अभ्यास करने से उस मिथ्यात्व के टुकड़े हो जाएंगे। बहुत बहुत बल मिलता है। बड़े, हाँ बिल्कुल मिलता है, सबका फल मिलता है। वर्तमान में आनंद आ रहा है तो भविष्य में भी आनंद आएगा। अभी आनंद नहीं आ रहा तो भविष्य में भी आनंद नहीं आएगा। धर्म का फल उधार नहीं है, करंट है। कोई कहे कि साहब अभी तो परेशान हो रहे हैं, लेकिन भविष्य नहीं, हमने कहा बल मिल रहा है, बल मिल रहा है। अभी आप जो संस्कार की बातें की ना, उससे बल मिल रहा है। ठीक बात है, बस इसी पुष्टि हो ना तो काम हो जाएगा। गुरुदेव का कथन पढ़ा दिया हमने। हाँ, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। अब देखिए, इसमें इन्होंने बात कही सम्यक्त्व की उत्पत्ति में जाति स्मरण भी कारण है। जाति स्मरण से प्रश्न उठाया नवीन भाई ने। जाति स्मरण कंपलसरी नहीं है, जाति स्मरण कंपलसरी नहीं है। जाति स्मरण किसी किसी को होता है, कभी कभी होता है, कदाचित होता है। ये जाति स्मरण भी मति ज्ञान की पर्याय है। हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो नहीं हो। जाति में सम्यक दर्शन हो गए, इस बात की भी गारंटी नहीं है। ये भी डिपेंड करता है जाति स्मरण किस संदर्भ में हुआ है, किससे रिलेटेड जाति स्मरण हुआ है। अभी नरकों में और देवगति मुख्यता है जाति स्मरण की। मनुष्य गति के जीवों में प्रमुखता बनती है उपदेश आदि की। देशना लब्धि प्रमुख कारण दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ सर्व साधन दिखाई देते हैं ना। पढ़ने पढ़ाने वाले, समझने समझाने वाले, जनवाणी दिखती है, गुरु का सानिध्य दिखता है, सच्चे देव दिखते हैं, तीर्थंकरों का सानिध्य मिल जाता है, धर्मोपदेश मिलता है। इन सबके उपदेश आदि को सुन करके उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। ये तीसरे पॉइंट में जो काललब्धि भाव की अपेक्षा कही है, उसमें ये सब निमित्त बतला रहे हैं कि अभी उसको ये इसका काल नहीं आया अभी उपदेश मिलने का। जैसे जाति स्मरण, उपदेश, वेदना, ये जो निमित्त कह दिए हैं यहाँ, इनको अपन उससे रिलेट करें थोड़ा सा। जैसे देखिए आप मारीची,
और शेर एक ही जीव थे। कह सकते हैं ऋषभ देव के समूह शरण में मौजूद रहते हुए कि वहां बाहर जाते हुए उसकी काल लब्धि नहीं आई थी सम्यक्त्व प्राप्त करने की, और सिंह की पर्याय में हिरण को फाड़ करके खा रहा है, उस समय उसकी काल लब्धि आ गई थी। ये क्या चक्कर है? आ गया बस काल। अब फिर इसी बात को इन्होंने और बहुत सारे हेतुओं से स्पष्ट किया है इसी चीज को, कि जैसे भव्य पंचेंद्रिय संगी मिथ्या दृष्टि पर्याप्तक परिणामों की विशुद्धि से अंतर्मुहूर्त में ही मिथ्यात्व कर्म के सम्यक्त्व मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व रूप से 3 विभाग कर देता है। कितनी बातें कह दी इन्होंने यहाँ। काल लब्धि आने के बाद, ये प्रकरण है 339 पेज पर, जो अपन ने अभी तक 3 पॉइंट पढ़े हैं। उसके बाद क्या होगा? काल लब्धि आ गई, जाति स्मरण हो गया, कर्मों की स्थिति अंत्य कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह गई। मान लो सम्यक तो प्रकट होने का उसका काल आ गया है, कह रहे हैं भव्य जीव होना चाहिए, पंचेंद्रिय संगी होना चाहिए। संगी पंचेंद्रिय नहीं होगा तो भी काम नहीं होगा। भव्य पंचेंद्रिय संगी, 2 बातें। तीसरा मिथ्या दृष्टि है किंतु पर्याप्तक होना चाहिए। मिथ्या दृष्टि भी जरूरी है, सम्यक दृष्टि को थोड़ी ना होगा औपशमिक सम्यक। शिवोपशम सम्यक दृष्टि का सम्यक तो औपशमिक सम्यक्त्व में नहीं बदलता, वो द्वितीयोपशम में बदलेगा तो आगे वो प्रथमोपशम सम्यक्त्व में नहीं बदलता। वो माने सम्यक दृष्टि को उपशम सम्यक्त्व नहीं होता, मिथ्या दृष्टि को ही होता है। और मिथ्या दृष्टि में भी अपर्याप्तकों को नहीं होता, पर्याप्तक के ही होता है। तो पर्याप्तक और फिर परिणामों की विशुद्धता, इससे अंतर मुहूर्त में ही मिथ्यात्व कर्म के 3 टुकड़े, 3 विभाग कर देता है वो जीव। काल लब्धि आ गई है, इस तरह की स्थिति बन गई है, बाहरी परिस्थितियां ऐसी हो गई है, परिणाम निर्मल है, अंतर मुहूर्त में ही मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाएंगे। सबसे पहला सम्यक्त्व मिथ्यात्व, ठीक है ना। मिथ्यात्व कर्म के सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये 3 हो गए। पहला जो सम्यक्त्व दिया है ना, इसका नाम है सम्यक्त्व प्रकृति या सम्यक्त्व मोहनीय, जिसे सम्यक्त्व शब्द से संबोधित किया गया है। यहाँ क्या समझना चाहिए? सम्यक्त्व या सम्यक्त्व मोहनीय का क्या मतलब निकला? सम्यक्त्व या सम्यक्त्व शब्द का अर्थ सम्यक्त्व मोहनीय। जो तीसरी वाली जो है, जो देशघाती प्रकृति है ना, उसके लिए प्रयोग किया है। मिथ्यात्व कर्म के का पहला टुकड़ा है सम्यक्त्व, देशघाती कर्म प्रकृति, ठीक है। चलिए, दूसरी प्रकृति मिथ्यात्व, मूल प्रकृति। तीसरी कर्म प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व। तो इस तरह से ये 3 विभाग कर देता है। ये 3 विभाग कब होंगे? अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को होंगे, प्रथमोपशम सम्यक्त्व के काल में होंगे। कर्मों की जो 7 प्रकृतियां थी, ये 7 प्रकृतियों में बंटवारा भी इसी दरमियान हुआ है, औपशमिक सम्यक्त्व के दरमियान ही। प्रथमोपशम सम्यक्त्व के काल में ही ये 7 बनी है। मिथ्या दृष्टि जीव के जीवन काल में 5 ही कर्म प्रकृतियां थी। पांच ही तो कर्म प्रकृतियां थी, 4 तो अनंतानुबंधी और 1 मिथ्यात्व। बाकी की जो स्थितियां बनी हैं, वो स्थितियां तो उसके बाद बनी है। सम्यक दर्शन हो जाने पर या औपशमिक सम्यक्त्व हो जाने पर मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हुए हैं। आई नहीं कुछ?
ख्याल में आ गई यहाँ तक बात? हाँ जी। कुछ पूछना हो तो बोलिए, कुछ पूछना हो तो बोलिए यहाँ तक। कोई बात नहीं समझ में आई हो तो। नहीं है कुछ भी? अभी अभी जो आगे वाला जो पैराग्राफ है, इस आगे वाले पैराग्राफ में ये चर्चा करने वाले हैं कुछ ऐसी स्थितियों के संदर्भ में कि नरक में कब कब किन किन परिस्थितियों में या कौन सी गति में, तिर्यंच गति में कि देव गति में कि मनुष्य में, नारकियों में, ये किस प्रकार से औपशमिक सम्यक्त्व होगा। मैंने औपशमिक सम्यक्त्व के जो ये दो भेद किए हैं, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। तो अभी ये जो प्रकरण चल रहा है, ये प्रकरण चल रहा है औपशमिक सम्यक्त्व के संदर्भ में। फिर बात करेंगे औपशमिक चारित्र के संदर्भ में। औपशमिक चारित्र पर्याप्त के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना। पर्याप्त तो बहुत सिंपल सी बात है कि जिन जीवों के 6 पर्याप्तियां पूरी हो जाए वे जीव पर्याप्तक कहलाते हैं। अब ये 6 पर्याप्तियां किन के पूरी होती है, कब पूरी होती है, कैसे होती है, ये सब जन्म के समय की बात है, यानी जन्म समय हो जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। अंतर्मुहूर्त में ही 6 पर्याप्तियां पूरी हो जाती है। अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा लंबा काल है ही नहीं। अंतर्मुहूर्त भी बहुत छोटा, मतलब ऐसा समझ लीजिए आप 1 सेकंड के भीतर का काल है, 1 सेकंड के भीतर भीतर। अच्छा। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियां हैं। सैनी पंचेंद्रिय की अपेक्षा से 6 पर्याप्तियां कही है, असनी जीवों की अपेक्षा से 5 पर्याप्तियां कही है, और असैनी और विकलत्रय की अपेक्षा से और एकेंद्रीय जीवों के 4 पर्याप्तियां कही है। गोमटसार में तो इस तरह की गाथा आती है, आहार शरीर इंद्रिय, हर शरीर इंद्रिय, आण पाण भाषमणो, चत्तारि पंच शप्पिये ए इंद्रिय वियल संडीनम। एक इंद्रियों के, विकलत्रयों के और सैनी के। फिर वो सारा प्रकरण गोमटसार के आधार पर है, काफ़ी डिटेल में दिया है और बहुत चर्चाएं हैं उसके संदर्भ में। अभी तो उसके लिए अपने पास में अवकाश नहीं है। हाँ हाँ, नहीं बरोबर है, जितना कहा वो। और कोई विशेष बात हो तो बोलिए, नहीं तो फिर अपन चर्चा को कल बढ़ाएंगे आगे। अभी की चर्चा को मैं यही विराम देना चाहता हूँ। ज्ञानवाणी स्तुति बोल रहे हैं हम लोग। हाँ जी, हाँ जी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, ओ वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ रोक। 9 बार।